तरफ भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। पंकज चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक तो ये जो मामला है हफ्ता वसूली वाला मामला, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे पहुंच गए वाराणसी, और इधर जो सुगबुगाहट तेज थी, पहले तो सुगबुगाहट ये चल रही थी, खबरें ये दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद, पलटी मारने के बाद तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई जा रही थी, लेकिन अब परसों से जो परिस्थिति पलटी है, बातें बदली हैं, उसके बाद अब कितना डर, कितना भय बीजेपी के अंदर हो सकता है, दिखाएं ना दिखाएं, और कुछ कुछ चीजें तो दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री के उस भाषण के अंश को भी आपने सुन लिया जो वो कह रहे थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक पत्रकार होने के नाते कि क्या कुछ, कितना ज्यादा, कितनी गहराई तक राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो आगे बढ़ चुका है, ऐलान हो चुका है। कल आम आदमी पार्टी घोषणा करने वाली है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर। परसों हो सकता है 2-3 दिनों में आपके पास और ज्यादा सूचना होगी कि उधर टीएमसी के साथ भी ऐसे ही गठबंधन की सूचना आ जाए, और उधर महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो कहां तक पांव जो हैं वो धंसे हुए हैं या उखड़ रहे हैं पांव? हाँ, मेरे को आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन के हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि वो अपनी सरकार के आंकड़ों पे ध्यान नहीं देते। उत्तर प्रदेश का जो आबकारी विभाग है, उसके आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 5 जिले हैं जो हर दिन सबसे ज्यादा दारू पीते हैं, उसमें गाजियाबाद और नोएडा 12 से 14 करोड़ वाले हैं, और बनारस, काशी, भाई साहब का निर्वाचन क्षेत्र, उसका स्थान प्रतिदिन 6 से 8 करोड़ रुपए शराब पीने का सरकारी रिकॉर्ड है। और सरकारी कितनी आती है ये नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी चीज है, आंकड़ा सिर्फ शराब का है। बनारस में सबसे ज्यादा भांग के ठेके हैं, भांग भी उठती है। काश मोदी जी ने ये आंकड़ों को ध्यान दिया होता और उसे चिंता व्यक्त की होती कि काशी शरीफ के पवित्र शहर में लगातार शराब पीने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। काशी में तो जो टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट नहीं होते हैं, वो तो दर्शनार्थी होते हैं, और अपन उम्मीद नहीं करते हैं कि बाहर से आने वाला दर्शनार्थी जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा वो दारू पिएगा। जाहिर है, यदि 6 से 8 करोड़ रुपए की शराब उस शहर में पी जा रही है और उसको पीने वालों की संख्याओं में कोई युवा हैं, तो ये मोदी जी शरीफ के व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि लफाजी का। ये आंकड़े हैं, पता कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जहां तक आप डर की बात कह रहे हैं, मैं अभी इससे असहमत हूं। हालांकि आप याद करें कि भारतीय जनता पार्टी वित्तीय अनियमितताओं में लगातार फंसती चली जा रही है। राफेल से जैसे तैसे निकले थे। हम लोग भूल रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कार्यकाल फिर से बढ़ाने के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था और कहा था कि इनकी आपको बार बार क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या वो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है? आप याद करें उस चीज को, वो भी एक मसला है। पिछले 1 महीने की जो घटना हुई है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं। पहला कि चंडीगढ़ में वोट चोरी किए गए, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल घोषित किया गया, तीसरा किसान आंदोलन के ऊपर अनुचित तरीके से बल प्रयोग किया गया, और चौथा ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए आंकड़ों के अनुसार जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो एनालिसिस किया और उसके बाद बताया है कि किस प्रकार से फर्मों को फोर्सली चंदा लिया जाता है। मैं यहाँ पर आपके डर वाली बात के लिए एक पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगा, आनंद लीजिए। एक साधु थे, वो जंगल में रहते थे और कंदमूल खाते थे, थोड़ा बहुत 1-2 कपड़े होते थे। तो अचानक उनकी जो कुटिया थी उसके अंदर चूहे बढ़ गए, और चूहे बड़े परेशान करते थे। तो जो साधु थे उन्होंने क्या किया कि अपना खाने पीने का, कपड़े का सामान एक टोकरी में रखा और अपनी झोपड़ी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था उस पर उसको बांध दिया।
इस उम्मीद से कि अब शायद चूहे वहां तक नहीं पहुंचेंगे। एक युवा शिष्य भी उनके साथ आके रहने लगा था, तो वो उससे बात कर रहे थे, यार चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो संत व्यक्ति थे, उन्होंने बोला इनको मारना वारना नहीं है, ये भी एक जीव है। तो उस युवा शिष्य ने रात में देखा कि चूहे इतने ताकतवर है कि वो जमीन से कूदते हैं और कूद के ऊपर जो टांड है जिसके ऊपर टोकरी में सामान रखा हुआ है वहां तक पहुंच के खा लेते हैं। सुबह उन्होंने अपने गुरु को बोला कि महाराज ये कुछ सामान्य घटना नहीं है चूहों का इतना ऊपर कूदना। बोले हाँ है तो नहीं, लेकिन क्या किया जाए, परेशान तो कर ही रहे हैं। तो शिष्य ने देखा कि चूहे जाते कहां पर हैं। चूहे जहां पर गए, जहां उनका बिल था, शिष्य ने फावड़ा लेके उसकी खुदाई की और वहां पर देखा कि एक सोने के सिक्कों से भरी हड़िया गड़ी हुई थी। शिष्य ने उस सोने से वाली हड़िया को निकाला और राज दरबार को पहुंचा दिया कि हमारे तो कोई काम का नहीं है। अगले दिन देखते हैं कि चूहों ने की जो कूद थी वो एक फीट की भी नहीं रह गई थी, ऊपर तक जाना तो ठीक है। तो ये जो चूहों की कूद है ना, जब तक इनके पास में धन है, आप किसी प्रदेश में जाके देखिए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर छोटी छोटी जगहों पर कार्यकर्ताओं को खेल क्लब, भजन क्लब के नाम पर पैसा बांटा जाता है। हर कार्यकर्ता को नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई ठेके दे दिए जाते हैं जिसमें कोई काम ही नहीं होता है। अकूत दौलत है। जो भवन बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यालय हैं, उनको आप देख लीजिए वो पैसा कहां से आ रहा है। देश के 500 जिलों में उन्होंने यदि जमीन खरीदी हुई है ऑफिस बनाने के लिए, और लगभग 365 जिलों में उनके कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और कोई भी कंस्ट्रक्शन 100 से 200 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। तो जब तक चूहा तभी तक उछलेगा जब तक उसकी हड़िया में सोना दबा रहेगा। तो अभी डर नहीं है, अभी ये निरंकुश है। आप देख लीजिए होता क्या है कि राजनीतिक दलों की बात को जनता तक पहुंचाने का जो जरिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। दुर्भाग्य से अभी तक आप जितनी वेबसाइट है उसके अंदर सब आप जो खबर आई वो देखिए, कांग्रेस ब्लेम, कांग्रेस क्लेम। यदि ये इस तरफ होता तो धमाका हमारे सोर्स से, कोई भी मिंटो हो चाहे एचटी की वेबसाइट आप देख लीजिए, कोई भी उन 30 कंपनियों के नाम देने को तैयार नहीं है। तो इस न्यूज पे कहीं कोई विमर्श नहीं हो रहा है, इस न्यूज को कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस को इस मामले में थोड़ा सा अपना मोड ऑफ ऑपरेंडी बनाना चाहिए। मुझको लगता है कि कांग्रेस को देश के हर जिले के अंदर इसका खुलासा करना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां और कितना कितना पैसा है और इस पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये जो मसला है, इसके पहले के जो मसले हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला या चंडीगढ़ इलेक्शन वाला या इलेक्शन कमीशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के एक्सटेंशन को लेकर या ईसी के मसलों को लेकर, आप देख लीजिए एक राज्यसभा का सदस्य को ईवीएम के लिए कल पुलिस हिरासत में ले लेती है, कहीं पर टिकर भी नहीं चलता है। तो ये दिल्ली का मीडिया से जैसे ही हम नीचे जाना शुरू करते हैं, यदि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाराबंकी में करेंगे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जोधपुर में करेंगे या भोपाल की जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में करेंगे, तो कम से कम जो स्थानीय अखबार है उसमें इन सब चीजों का कवरेज आता ही है। तो कांग्रेस को इसमें मोड ऑफ ऑपरेंडी को चेंज करना पड़ेगा यदि वास्तव में भय को देखना है। तो जाहिर है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन एक आकार ले रहा है, तो उसके अंदर ये बात है कि जो अभी तक लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कहीं मुकाबले में नहीं है, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुकाबले में है। आज से 3 महीने पहले कांग्रेस ने जो बोला था कि हम हर सीट पर विकल्प के रूप में एक कैंडिडेट देना चाहेंगे, वो शायद इसलिए आकार लग रहा है। जो मीडिया के यानी चारण मीडिया है, जिसको चारण चैनल है, वो अधिकांश सोचते हैं कि वो कांग्रेस में बैठे लोगों सभी से समझदार हैं और 3 महीने पहले से हल्ला कर रहे थे कि इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, ये हो गया।
जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास खबर थी कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, इसलिए नीतीश कुमार का संयोजक नहीं बनाया गया था। जितनी चीजें हो रही हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि जिनका आवागमन होना है वो हो जाए एक बार में, और उसके बाद में इसको शेप दिया जाए। अंडर द कॉर्पोरेट बहुत सारी चीजें चल रही थी, अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। और ये मुझको ऐसा लगता है कि सदर्न स्टेट में तो कोई चुनौती है नहीं, महाराष्ट्र बहुत क्लियर है, मध्य प्रदेश में एक सीट की बात थी, खजुराहो देने को तैयार हो गए, राजस्थान में कोई भी चुनौती है नहीं। इस प्रकार से हरियाणा, उत्तराखंड और ये जो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है वहां सीट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम होगी। बिहार में यह बहुत क्लियर हो चुका है, बिहार में लगभग सीटों का बंटवारा साफ हो चुका है। और यदि कांग्रेस 220 से 247 सीट पर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका टर्नआउट अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं है, उसके पास में ईडी सीबीआई के अलावा उसके पास में रॉ के लोग भी हैं, आईबी के लोग भी हैं और एलआईओ भी है जो डे टू डे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वहां से रिपोर्ट आ रही है। और एक चीज को और ध्यान देना चाहूंगा, आज मोदी साहब का जो भाषण दे रहे थे, जब वो नशे की बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, वो चमक नहीं थी जो उनके में एक कॉन्फिडेंस होता है। और निश्चित ही इसीलिए अभी डर तो नहीं है, क्योंकि अभी सोने की हड़िया को खोदना बचाया है। लेकिन यह है कि मुझको लगता है कि सही रास्ते पर है और चुनावी टक्कर ठीक ठाक टक्कर बन सकती है। थैंक यू।